माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की जानिब से 13 अक्टूबर को औरंगाबाद से मुंबई मंत्रालय तक का माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का जो है पैदल लॉन्ग मार्च है निकाला जा रहा है। और उसकी वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि आए दिन सारी कम्युनिटीज़ जो है अपने अपने रिजर्वेशन के लिए लड़ रही हैं और किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मुसलमानों का ये 27 साल 28 साल पुरानी तहरीक है माइनॉरिटी काउंसिल की कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। जो वक्त पे जो हुकूमतें बनी मुसलमानों की तरक्की करने के लिए, जिन्होंने अपने कमीशंस बनाए, बहुत कमीशन बने यहाँ पे, लेकिन सब ने जो है ये डिमांड की है कि मुसलमान पसमानदा है, उनको रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन हुकूमतों ने जो है अपनी चिकनी चोपड़ी बातों से जो है बहला के रखा और रिजर्वेशन नहीं दी। इलेक्शन के आते आते कुछ 5% तालीम के अंदर हमको रिजर्वेशन मिला था, लेकिन उसके बाद वो रिजर्वेशन भी बहाल नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें हम महसूस कर रहे थे, काउंसिल के ज़िम्मेदारान महसूस कर रहे थे कि 27-28 साल से इस रिजर्वेशन की मुहिम को लड़ रहे हैं और अब बहुत सारे लोग जो है रिजर्वेशन के लिए, धनगर समाज जो है वो अपने आप को SC के अंदर शामिल करने के लिए लड़ रहा है। मराठा समाज जो है रिजर्वेशन लड़ेगा। हम क्यों किसी को रिजर्वेशन मिले इसकी मुखालिफत हमारी कतई नहीं है, लेकिन जो हमारा हक़ है वो हमको मिले, ये लड़ाई लेके जो है माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद से मुंबई मंत्रालय पैदल मार्च निकाल रही है। और इंशाल्लाह हम जो है हमने जो इसकी तरतीब बनाए हैं वो तरतीब ऐसी है कि हम रोज़ाना 20 किलोमीटर का सफ़र मुसाफिरत तय करेंगे और जहाँ जहाँ रुकेंगे वहाँ पर जलसे लेंगे। जहाँ जहाँ भी मुसलमानों की आबादी है वहाँ मुसलमानों के अंदर रिजर्वेशन को लेके, और एक जो दूसरा मुद्दा इसके साथ में हमने रखे हैं वो आहीन बचाओ का है, संविधान बचाओ। क्योंकि आए दिन जो है संविधान के अंदर जो है गड़बड़ियाँ करने की कोशिश की जा रही है, संविधान को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और नए नए कानून को पास करके जो है लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारान ने ये तय किया कि हमने बहुत मेमोरेंडम दिए, बहुत सारे लोगों से मुलाकात के, चीफ मिनिस्टरों से मुलाकात करें, डिप्टी चीफ मिनिस्टरों से मुलाकातें करने लिए, माइनॉरिटी की जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी हुई है उनसे मुलाकातें कर लिए, लेकिन जो है माइनॉरिटी का कोई भला करने के लिए कोई जो है संजीदा नहीं है। लिहाजा ये मार्च जो है हम उनको संजीदा करने के निकाल रहे हैं और मुसलमानों के बीच में जाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रिजर्वेशन हुकूमत से भीख की शक्ल में नहीं मांग रहे। जो हमारा हक़ है वो हक़ मारे, और ये हक़ किसने तय करा? ये हक़ भी जो है हुकूमतों ने तय करी कि इनको दिया जाए। जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये साफ तौर से निकल गया कि मुसलमान कितने दर्जे में पसमानदा है। तो उस बुनियाद के ऊपर हम रिजर्वेशन मांगने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए जो है अब हमने एक नई तरतीब एहतजाज की है। सोचे कि हमने मेमोरेंडम्स दे दिए, बहुत सारी चीज़ें कर लिए, अब हम पैदल मार्च करेंगे। हम अपने आप को अजीमत में डालेंगे, हम अपने आप को जो है खपाएंगे और हुकूमत को बताएंगे कि हम इसके अंदर कितना संजीदा है कि हमारा हक़ हम खुद दो। इसके लिए लड़ने के लिए ये मुहिम जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ 13 अक्टूबर को आम खास मैदान जामा मस्जिद से निकलेंगी और 20 दिन के सफ़र तय करते हुए मंत्रालय पहुंचाएंगी, जहां से पहला स्टॉप जो हमारा निम्बे जलगांव है, फिर उसके बाद गंगापुर है, फिर उसके बाद वैजापुर है, फिर येवला है, फिर निफाड़ है, फिर नासिक है, फिर उसके बाद गोठी है, फिर उसके बाद कसारा घाट से होते हुए जहाँ भी रुक रहे हैं, हम कुछ ढाबे हमारे को मिले हुए अभी, तो ढाबों की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ रुकना, तो वहाँ रुकने की कोशिश करेंगे। मुमरा पे रुकने की कोशिश करेंगे, भिवंडी पे रुकने की कोशिश करेंगे, कल्याण पे रुकने की कोशिश करेंगे। और ये ऐसा सफ़र जो है वो 20 दिन का सफ़र हमने तय करा है इंशाअल्लाह। तो वो देखते आगे क्या हालात बनते हैं। आपको परमिशन मिल गई है इसकी? परमिशन के लिए हमने बॉम्बे जाके जो है महाराष्ट्र DG से मुलाकात की है और DG साहब ने बोले कि ठीक है मैं देख रहा हूँ और आप जाइए आगे, हम परमिशन आपको पीछे भिजाएंगे। फिर इसके बाद हमने होम सेक्रेटरी से भी वहाँ मुलाकात की मंत्रालय में जाके, उनको भी जो है निवेदन दिए, उनको भी एक लेटर दे दी कि हमारे को परमिशन दी जाए एक लॉन्ग मार्च के लिए। इसके बाद तो औरंगाबाद के अंदर सिटी शहर के अंदर हमने कमिश्नर साहब से मुलाकात की है, उनको भी सारी तफसीलात बताई कि ये जो संगठन है, ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कम से कम 27-28 साल से उस रिजर्वेशन की मुहिम में काम कर रही है। उसी तरीके से हमने औरंगाबाद ग्रामीण को भी जो है लेटर दिए हुए कि हमको परमिशन दी जाए और आगे हमारी जो है सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाए।
इससे पहले भी जो है आमखास मैदान से एक बहुत बड़ा मोर्चा निकला था खासदार इम्तियाज जलील के नेतृत्व में, और यह मोर्चा सभा में तब्दील हुआ। वहाँ पर ओवैसी साहब भी आए थे मुंबई में। तो अभी तक के इतना बड़ा उन्होंने मोर्चा निकाले, तो अभी तक के आरक्षण तो कुछ मिला नहीं। तो क्या आपको लगता है क्या आपको मिल जाएगा आरक्षण इस मार्च से? और मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात तो है बराबर, लेकिन खामोशी इख्तियार करना ये भी सही नहीं। जब कोई इशू को आप हाथ में पकड़ते हैं तो उसको तकमील तक पहुंचाना चाहिए। यानी अगर खाली जो है ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं हमारी कि हम जो है माइनॉरिटी काउंसिल को सियासत में लेके आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि जाना और रुक जाना ऐसा नहीं है। अब ये मुहिम तो हम 27-28 साल से लड़ रहे हैं। अगर आपको याद होगा यहाँ पर कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटी काउंसिल ने रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए मिला जाए, इसके लिए जितनी कोशिश करी, मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई संगठन इतनी बड़ी है जिसने जो है इस किस्म की कोशिश करी है। सियासी लोगों ने जो है गए भी है, मोर्चे लेके गए, धरने दे दिए, ये कर दिए, और उसके बाद वो पूरा टाइम फिश हो गया। खुद मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि यहाँ पर जब मैं एक सियासी जमात का जिम्मेदार था यहाँ पर, और उस सियासी जमात को जब यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा था, तो सबसे पहले अगर कोई जलसा उसका हुआ था तो वो रिजर्वेशन पे हुआ था। तो रिजर्वेशन की तहरीक हमारी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। जहाँ भी रहे हमने रिजर्वेशन के लिए लड़े, और आप देख रहे हैं कि जैसी जैसी इलेक्शन करीब आ रहा, हर कम्युनिटी रिजर्वेशन लेने के लिए भाग रही। तो हम क्यों पीछे हो जाए, हम क्यों खामोश हो जाए? क्योंकि हमारा तो हक है, हमको तो लेना चाहिए। कितने सियासी पार्टियां संगठन का सपोर्ट है इस मार्च में? तो सियासी पार्टियों में 2 लोगों ने तो हमको अलग ऐलान सपोर्ट कर दिया है। अबू आसिम आजमी साहब ने, समाजवादी के जो है, उन्होंने फुल फ्लैश हमको सपोर्ट किया। बम्बई में उन्होंने बहुत सारी मदद भी की हमको, डीजी से मुलाकात करने में, होम सेक्रेटरी से मुलाकात करने में, ये सारी चीज़ों में वो आसिम साहब ने हमारे को बहुत अच्छी वो जो है बहुत मदद की उसने। और तो समाजवादी का फुल सपोर्ट है हमारा। एमआईएम को न्योता वगैरह नहीं दी गई अपने साथ में चलने के लिए मार्च में आपके? एमआईएम को, अच्छा, मुसलमानों को इस पूरे इशू के अंदर नेता देने की ज़रूरत है? हमने तो अबू आसिम को भी न्योता नहीं दी, तो इनको न्योता देने की किसी को ज़रूरत है? अगर आप इसमें संजीदा है, खाली सियासत के लिए रिजर्वेशन का अगर इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप अगर वाकई में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने में संजीदा है तो आपको न्योता देने की जरूरत नहीं है। आप जुड़िए, जिसके पीछे जाने जुड़िए। तो क्यों नहीं जुड़ रहे? खासदार साहब तो यह भी कह रहे हैं, क्या ये जो लोग आरक्षण के लिए डिमांड कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, तो इनके पास अभी कुछ काम नहीं बचा हुआ है और इस सरकार से आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते, वक्त ज़ाया हो रहा है, ऐसा भी कह रहे हैं। अब खासदार साहब क्या कह रहे हैं यार, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि लड़ने वाले लोग लड़ते रहते और सियासत करने वाले लोग सियासत करते रहते। हमारी पूरी जो है अगर जिंदगी का जायजा लिया जाएगा इस शहर के अंदर अगर, तो हमने लड़ा है। वो मुसलमानों के कोई भी इशू हो उसके ऊपर हमने जो है आवाज़ उठाई है, उस पर लड़ा है और वो लड़ते रहे। यहाँ हम कोई सियासत करने नहीं आए हुए, और अगर मुसलमानों के जज्बात अगर किसी में भी है और रिजर्वेशन को लेके वो संजीदा है तो आइए मैदान में और जुड़िए हमारे साथ। जो लोग भी अगर इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि अब कुछ फ़ायदा नहीं है, जब कुछ फ़ायदा नहीं है, तो उन लोगों के 10 साल हो गए तो क्या फ़ायदा करके दी उन्होंने? सीधा है। तो अब वो बहस में मेरे को आप लेके मत जाइए। आप मुझे, मैं समझ रहा हूँ आपकी जितने सवाल जिस तरीके से आ रहे, मेरे को किधर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं आप उनको रिजर्वेशन पे बात करिए, मैं रिजर्वेशन पे बात करूँ। नहीं, आप ओबीसी से भी आते हैं, उसमें भी हिस्सेदारी मांगी जा रही है मराठा समाज की ओर से, तो क्या लगता है आपको मराठा समाज का आरक्षण के बारे में? मराठा समाज के आरक्षण को हमारे को जो है कतई उसकी मुखालिफत नहीं है। मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और पसमानदा कोई भी कम्युनिटी का जो है लोग है उनको जो है हुकूमत को तो चाहिए कि उनको जो है वो अब करें, उनको उठाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुसलमान में पसमानदा है, ये जो है जावेद कुरैशी नहीं बोल रहा या और कोई लीडर नहीं बोल रहा, ये जो हुकूमतों ने जो अपने अपने कमीशंस बिठाए थे उनकी रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। तो लिहाजा अब जो है मजीद तो गवर्नमेंट को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट ने देना चाहिए, कुछ बोझ नहीं करना चाहिए।
अब हम समझ रहे हैं ये बात को कि बहुत लोग जो है कि अब बीजेपी की हुकूमत में कैसा मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो हमने क्या खामोशी इख्तियार कर लेना चाहिए कि बीजेपी की हुकूमत में नहीं मिला? आवाज़ तो उठनी चाहिए, आवाज़ तो उठनी चाहिए। बीजेपी की रहो, शिवसेना की रहो, कांग्रेस की रहो, एनसीपी की रहो, समाजवादी की रहो या वंचित बहुजन आघाड़ी की रहो, किसकी भी हुकूमत रहो, आवाज़ उठनी चाहिए। और जब तक उठनी चाहिए, उठती रहनी चाहिए, जब तक हमारे को जो है रिजर्वेशन नहीं मिलता। आपको खुला औरंगाबाद के अंदर एक मिसाल है कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए दलितों ने जो मूवमेंट शुरू करे, कितना बड़ा मूवमेंट था, लोगों ने अपनी जानों के नजराने उसके अंदर पेश कर दिए, इतना लड़े कि आखिरकार वो यूनिवर्सिटी का नाम जो है बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी करना पड़ा। तो ये जो है लड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद ही जो है बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में आई। हमारे हाथ से बहुत सारी चीज़ें खिसक रही है। अब वो खसकने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो अपना एहतसाब करें कि आप कहाँ कम पढ़ रहे हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं। जो मुस्लिम लीडरशिप है महाराष्ट्र के अंदर, वो लीडरशिप कहाँ कम पढ़ रही है, वो अपना एहतसाब करे कि हम यहाँ कम पढ़ रहे हैं। तो फिर वो संगठना ऐसी हमारी जैसी छोटे छोटे लोगों को संगठना निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे एहतजाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवाम से क्या अपील करेंगे आप? हमारी अवाम से ये अपील है कि इस मुस्लिम रिजर्वेशन पे और आहीन बचाव के ऊपर आप हमारा सपोर्ट कीजिए। 13 तारीख के दिन हम लोग जो है आम खास मैदान और जामा मस्जिद का जो आम खास मैदान की तरफ से गेट है, वहाँ से निकल रहे हैं हम। तो मैं उलमा कराम से, उन नौजवानों से, उन जो है तालीमी इदारों से और तालीम से रिलेटेड ऐसे जितने लोग हैं, उन सबसे ये गुजारिश करने वाला हूँ कि भले ही जो है आप औरंगाबाद बम्बई तक हमारा सफ़र तय ना करें, बम्बई तक नहीं आए, लेकिन जामा मस्जिद से आपकी दुआओं के साए में हमको रुखसत कीजिए। हम रुकने वाले नहीं हैं किसी भी तरीके से। आप हमारे को आपकी दुआओं के साए में इस औरंगाबाद शहर से बम्बई तक निकलने के दुआ के साथ निकालिए, इसलिए कि रास्ते में हो सकता है बहुत दुश्वारियां पैदा हो, बहुत सारी जो है बदमाशियां पैदा हो और बहुत सारे लोग जो है बदमाशी करने पर दुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे उलमा कराम, हमारे शहर के बड़े दानिशमंदाना लोग और सियासी लीडरान, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदार, मजहबी तंजीमों के ज़िम्मेदार, उन सब से मेरी गुजारिश है कि वो हमको जो है, जो हमारा 100 लोगों का काफ़िला है, आप लोगों की दुआओं के साए में हमको रुखसत करिए। खुदा हाफ़िज़।